रोकने का प्रयत्न भी किया, पर वो रुके नहीं। समझाकर देखा, पर वे माने नहीं। तो नारद जी दुखी हो गए। परंतु संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन की तरह होता है, दूसरों का दुख देखकर पिघल जाता है। भागे भागे भगवान के चरणों में पहुंचे, बोले, आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेशामादि भूताय भक्तानाम मर्तिनाशिने। अर्थात हे प्रभु, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं, आप निर्गुण हैं, निराकार हैं। आपकी महत्ता का वर्णन नहीं किया जा सकता। आप त्रिलोकीनाथ हैं, सर्वांतरयामी हैं, घट घट वासी हैं। हे प्रभु, मुझसे मृत्युलोक का दुख देखा नहीं जाता, आप उनके उद्धार का कुछ उपाय बताएं। तब प्रभु बोले, हे नारद, उपाय तो एकमात्र भगवान सत्यनारायण स्वामी का व्रत ही है, और ये व्रत न केवल भूलोक में ही अपितु स्वर्गलोक में भी दुर्लभ है। इसी व्रत को ब्रह्मा जी ने किया, समय आने पर विष्णु जी एवं शिव जी ने भी किया। इस व्रत के करने से अवश्य ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अतः यदि मनुष्य ये व्रत करें तो उनका अवश्य ही कल्याण होगा। नारद जी का मुख कमल सा खिल गया। बोले, प्रभु, इस व्रत का क्या फल है, इसका विधान क्या है, ये व्रत कब करना चाहिए और उसे किस किसने किया है? भगवान ने बड़े प्यार से नारद को समझाया कि हे नारद, दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरण सर्वत्र विजय प्रदम। ये व्रत जो है दुख और शोक का नाश करता है, धन और धान्य की वृद्धि करता है, भाग्यशाली संतान दिलाता है और सब जगह विजय प्राप्त करवा देता है। और ये व्रत कब करना चाहिए? यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता। जिस दिन मनुष्य के अंदर भक्ति और श्रद्धा पैदा हो जाए उसी समय करना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखा जाए कि सत्यनारायणम देवम यजिच्चेद निशामुखे, अर्थात भगवान सत्यनारायण स्वामी का अगर व्रत करो तो शाम के समय करो। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर आगे पूछा कि प्रभु, इस व्रत पर खर्चा कितना होगा? अब नारद जी मृत्युलोक घूम करके आए हैं तो मनुष्यों की आदतें कुछ तो ग्रहण करेंगे। मनुष्य खर्चे की बात पहले ही करता है, धन को ही सर्वोपरि मानता है। तो नारद जी ने भगवान से पूछ लिया कि खर्चा कितना होगा। भगवान मंद मंद मुस्काए और बोले कि कुछ नहीं, कुछ खर्चा नहीं होगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। यदि भक्ति पूर्वक कोई मुझे पत्र पुष्प फल जो भी दे दे, मैं इतने में ही प्रसन्न हो जाता हूँ। फिर भी ऐसा करना, रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य च चूर्णकम अभावेशाली चूर्णम वा शर्करा वा गुड़म तथा। अर्थात केले का फल हो, थोड़ा सा घी दूध हो, तुलसी दल हो, थोड़ा गंगाजल हो, साथ में गेहूं या चावल के आटे का चूरमा बना के जैसी भी सुलभता हो, सवासबत दल बना के भगवान चरणों में रख दो। ब्राह्मण बुलाओ, अड़ोसी पड़ोसी को बुलाओ, भगवान का कीर्तन करो, कथा करो, आरती उतारो और अंत में प्रसाद का वितरण करो। नारद जी ने बड़े ध्यान से सुना, फिर वीणा उठाई और भगवत भजन करते करते चल पड़े मृत्युलोक की ओर। भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार जब नारद जी मृत्युलोक में आए तो प्रभु के कथनानुसार लोगों को समझाना शुरू कर दिया। बहुत समझाया, परंतु सब जन होत न एक समाना। अर्थात नारद जी की बात किसी ने सुनी पर ध्यान नहीं दिया, बहुतों ने अनसुनी कर दी, परंतु कुछ ने नारद जी की वाणी को हृदय में स्थान भी दे दिया।
अब यहाँ से शुरू होता है भगवान की कथा के प्रभाव का वर्णन। किन किन लोगों ने ये कथा की और फिर किस प्रकार उनके दुखों का अंत और सुखों का अभ्युदय हुआ। भगवत प्रेमियों, काशी में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से दर दर घर घर भटकता था। भटकते भटकते भीख मांगता था, जबकि नीति कहती है उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट चाकरी, भीख निडार। भीख मांगना सबसे निषिद्ध काम है। भगवान से रहा नहीं गया, उस ब्राह्मण का दुख सहा नहीं गया। भगवान धरती पर उतर आए और बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उस गरीब ब्राह्मण से पूछने लगे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मण तो दूसरों को भीख न मांगने की शिक्षा देता है और तुम स्वयं ही भीख मांग रहे हो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, तो महाराज फिर क्या करूं, बच्चे कैसे पालूं? विप्रवेशधारी प्रभु बोले, अरे तुम भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करो, व्रत करो, उनकी कथा सुनो, मन में सच्चाई धारण करो और मजदूरी करके पेट पालो, लेकिन भीख मत मांगो। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। अब उस गरीब ब्राह्मण की आंखें खुली। अरे ये तो स्वयं भगवान थे। बड़ी भूल हो गई मुझसे जो उन्हें पहचान न पाया। उस रात उसे नींद नहीं आई और रात ही रात उसने संकल्प किया कि अगले दिन जो भिक्षा धन मिलेगा उस धन से मैं भगवान की पूजा करूंगा, और उसने वैसा ही किया भी। यही है भगवान की अहेतु की कृपा। भगवान जब किसी पर प्रसन्न होते हैं तो डंडा लेकर उसकी रक्षा थोड़ी करते हैं, वो उसे सुमति दे देते हैं और फिर जहां सुमति तहां संपत्ति लाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति है वहां संपत्ति आती है। गरीब ब्राह्मण को सुमति दी प्रभु ने। उसने भीख मांगना छोड़ दिया, मजदूरी करके परिवार पालने लगा। कभी सुबह कभी शाम भगवान सत्यनारायण की कथा भी करने लगा। भगवान सत्यनारायण की कथा संक्रांति के दिन सुबह करते हैं और पूर्णमासी के दिन शाम को। एक दिन जब वो घर में कथा कर रहा था तो एतस्मिन् नंतरे कश्चित् काष्ठ क्रेता समागतः। इतने में वहां एक लकड़ी बेचने वाला आ गया। उसने लकड़ी का गट्ठा बाहर रख दिया और पानी पीने के लिए घर में आ गया। कथा चल रही थी, वो भी सुनने बैठ गया। अंत में कथा समाप्ति पर प्रसाद ग्रहण किया और फिर पूछा कि आप ये क्या कर रहे थे? ब्राह्मण ने कहा कि ये सत्यनारायण स्वामी की कथा है, जिनकी कृपा से सब संकट दूर हो जाते हैं। सब कुछ सुनने व समझने के बाद लकड़हारे ने भी वहीं मन ही मन संकल्प कर लिया कि आज इन लकड़ियों को बेचने से मुझे जो कुछ प्राप्त होगा उससे मैं सत्यनारायण स्वामी का व्रत करूंगा और ऐसे ही करूंगा जैसे इस ब्राह्मण ने किया है। चलते चलते लकड़हारा धनियों के नगर में पहुंच गया और क्योंकि मन में भगवत कथा का संकल्प किया हुआ था, अतः भगवत कृपा होना शुरू हो गई। फलस्वरूप सारी लकड़ियां हाथों हाथ बिक गईं, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और फिर प्राप्त धन से वो पूजा की सामग्री व प्रसाद के लिए सामग्री लेकर घर पहुंचा। ब्राह्मण बुलाया और उसी पड़ोसियों को आमंत्रित किया। भगवान सत्यनारायण स्वामी का व्रत किया और आनंद पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण किया तथा इस लोक में सुख दुख भोग कर अंत में सत्यपुर को चला गया।